गांव, ग्राम किसको कहते हैं? जिसमें हमेशा भाईचारा व्याप्त हो उसको ही ग्राम कहते हैं। शहर में चले जाओ आप लोग, महोबा में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, शहर का व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा, उसे दूसरे से कोई मतलब नहीं। बगल वाला मर जाए वो कहते वो मताई टेट हुआ मसक दो बगल वाले ने, तो कोई मतलब नहीं। गांव का व्यक्ति आप देख लो, गांव में चबूतरे होते ना, गांव में चबूतरा होत कि नहीं? और तुम्हारे पथरा धने राती चबूतरा क्या गई है क्या? तो हमारी मताई की क्या ऐसे कोई ने करी तो हम काट डाले देखे चबूतरा की नहीं? हाँ, जो पथरा धने रात अपनों ने नाली नहीं बांध चबूतरों पे गांव के प्रमुख लोग बैठ करके विराजमान होकर के जब सलाह करते हैं, जब आपस में बैठते हैं, उसी को भाईचारा कहते हैं। और हम यहाँ पे आए तो खूब आनंद लेने के लिए आए हैं। बताओ, यहाँ तो हर चीज की अद्भुतता है। घोड़ा भी जा रहा है तो पिकअप में लद के चले जा रहे हैं। हमारे लिए भी रथ मंगाया गया तो 4 घोड़ा उसमें प्लास्टिक के लगा दिए गए। अच्छा, रथ वाला भी राम किशोर का रिश्तेदार था, वो गली भर का, महाराज आज भर निकल जाए हमारा, जब तक जिएंगे इस गांव में कभी रथ नहीं लाएंगे। हमने पूछा क्यों? बोले बाप की पूरी जरजात इसी रथ में लगे, हमें लगता है आज ही में ये पूरा निपट जाएगा। तो ये वादियां हैं, सभी लोग मिले, फोटो खिंचाने वाले तो अनेक मिले, और रील बनाने वालों की तो कहने ही क्या। अभी देखो शाम के सबको डल जाएगी। गुरुजी हमारे गांव में आए, सुंदर कथा की, हम भी कलश यात्रा में सम्मिलित हुए। प्रचार से पहले, दुनिया में प्रचार करने से पहले अगर हम अपनी आत्मा का चिंतन करके विचार कर लें और विचार के बाद फिर प्रचार करें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। आप लोगों ने विचार किया? ये कौन सी साल है आपके गांव में? कौन सी साल है बताइए ना? तीसरी। आप लोगों ने विचार किया, ये लाखों रुपए आप लोग धर्म में देते हो, लाखों रुपए धर्म में देते हो, सबने चंदा दो, जो की ने दो, हाथ ठाणे करके बताओ। जीने नहीं दो बोले ले तो ही ठट्टी बन जाए। अच्छा, आप लोगों ने विचार किया, 3 साल आप सबको बैठ करके हो गया, किसी ने कभी विचार किया कि ये यज्ञ क्यों हुआ? अब सब लोग कहेंगे वो तो गांव की उपलब्धि के लिए, गांव में अच्छा हो जाए इसके लिए। गांव में अच्छा कब होगा बताइए? कब होगा? 1 तारीख के भंडारे के बाद 2 तारीख से आप सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाओगे। सही बात है कि नहीं? हो जाओगे ना भैया? हो जाओ ना, सब हो जाओगे। 2 तारीख के बाद आप 1 साल आने का इंतजार करोगे। 1 साल आने का, ध्यान से सुनना, भी बहुत अच्छी कथा समझा रहे। 1 साल आप लोग आने का इंतजार करोगे। कब 1 साल आएगी? कब नए महाराज आए? हमारे ने तो कोई ठाणो ही ना, उस गानी ने की ठटरी बन जाए, ऊखा तो चाहने ही नहीं है। अच्छा, हमें कौन कौन गाली देगा? शर्म नहीं आती अम्मा तुम्हें? बुढ़ापे में गानी देने हैं? घरे दियो अपने लड़का बहू का मुँह कह दे नहीं, मैंने कब गा रहे हो तुम्हारा? हाँ, ठटरी की दे लीजो, ठीक है, 1 वे दीजो 1 वर्ष तक। अच्छा, ये 7 दिन हम चाहते हैं आप भगवान की भक्ति में जुड़े। कौन कौन हमारा साथ देगा पहले बताओ? सब दोगे? हमारी सिर्फ आप वाक्य को सुनिए। आप 1 साल का इंतजार करोगे। 1 साल बाद भागवत आएगी, हम लोग सुनेंगे। 1 साल बाद भागवत आएगी, हम लोग सुनेंगे। सबको बुरा लगेगा, सबको लगेगा कि नहीं लगेगा? सबको लगेगा। 1 साल कब आएगी, कब कथा सुनेंगे, कब? आखिरकार ये क्यों है? हमें 1 वर्ष तक बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने 7 दिन के लिए भगवान को अपनी आत्मा में रखा, और जिस दिन हम सालों साल के लिए भगवान को अपनी आत्मा में रख लेंगे तो हमारे जाने के बाद भी आप लोग मन में विचार करोगे, महाराज जी चले गए तो चले गए, लेकिन हमारी आत्मा संतुष्ट है क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा है। तो ये 7 दिन की जो आप सबको कथा मिली है,
ये बड़ी भाग्यशाली है। और सुनिए, भगवान का जिसने नाम लिया भैया उसके जीवन का कल्याण हो गया। और आपको तो कितने बड़े बड़े सौभाग्य प्राप्त हुए जो आपके गांव में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। ये 144 वर्ष के बाद इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। पूछिए क्यों? भारत में 144 वर्ष के बाद महाकुंभ आया है। आया कि नहीं? आया कि नहीं? और ऐसे महाकुंभ में आलाउदल की वीर नगरी में बैठ करके 144 वर्ष के बाद आपके गांव में श्री राम महायज्ञ हो रहा है। ये भगवान ने पहले से लिख दिया होगा कि फलाना व्यास आएगा और ढिकानी जनता बैठ करके कथा को सुनेगी। ये आपके भाग्य है, ये आपके सौभाग्य है, सौभाग्य है। और सुनिए, तीन चीजों का आपको फायदा है। कई लोगों ने कई बार यज्ञ किए होंगे, लेकिन इस बार का जो यज्ञ है वो आपके लिए विशेष है। तीन बातें हैं। अयोध्या में भगवान राम 500 वर्ष के बाद विराजमान हुए हैं, जिनका यज्ञ चल रहा है। और 144 वर्ष के बाद प्रयागराज में इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, जो हम सबके लिए भाग्योदय न बहुजन समर्जिते न सौभाग्य का विषय है। और आप लोग बैठ करके यहाँ पर कथा को सुन रही हैं, श्रवण कर रही हैं, पान कर रही हो। ये किसी के लिए नहीं कर रही हो, ये किसी के लिए नहीं कर रही हो। यहाँ जितनी हमारी ये बेटियां बैठी, जवान बच्चे बैठे, ये आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो। हम कल आए, यहाँ पे बैठे थे, पूरा गांव बैठा था, हम भी विराजमान थे, हम देख रहे थे। सभी लोग हमसे यही कह रहे थे, एक ही बात कह रहे थे। पूरे आयोजक कह रहे थे, महाराज जी हमें तो ये डर लग रहा, आपने इतना बड़ा टेंट लगवाया, भरेगा कैसे? हमने कहा चिंता मत करो, भगवान का नाम लेंगे, अगर जनता भी नहीं आएगी तो भगवान एक एक स्वरूप बना करके इस पंडाल में विराजमान हो जाएंगे। जिसने भगवान का एक भी बार अगर अपने मन से, चिंतन से, आत्मा से नाम ले लिया, उसका जीवन का कल्याण हो जाता है। आप लोगों ने तीन बार कथाएं सुनी, हर बार भागवत कथा बैठी। एक गांव में एक आदमी रहता था, गांव का आदमी, वो 2-3 चीजें बड़े प्रेम से बोलता था, 2-3 चीजें बड़े प्रेम से बोलता था। बड़ा खतरनाक था वो गांव का आदमी। उसने 2 चीजें सीख ली, यस, नो, थैंक यू। क्या क्या सीखा? यस, नो, थैंक यू। गया शहर में, सो शहर में पार्क रहते हैं, आप लोग गए होगे तो पार्क मिलते, पार्क रहते ना। तो एक आदमी की चाबी खो गई। उसने पूछा, क्यों भाई मेरी चाबी तुमने चुराई? तो उन्हें इंग्लिश बोलने का बड़ा शौक था, इन्हें चुराई नहीं थी। बोले यस। बोले तो दे दो। बोले नो। तो उनने चूमा लेके मिला के थप्पड़ मारा गाल में, सो पटाक बोला। से बोले थैंक यू। घरवाली ने पूछा, वो आए शहर में, इंग्लिश बोली थी? बोले हाँ। बोले क्या क्या किया था? बोले एक बोला कि चाबी खो गई, तुम्हारे पास है क्या? बोले मैंने कह दिया यस। बोले मुझे पता ही नहीं था यस का मतलब क्या होता। बोले फिर क्या हुआ? बोले उसने कहा कि चाबी मुझे दे दो, सो मैंने कह दिया नो। फिर बोले आगे क्या हुआ? उसने बोले मिला के सपाटा मारा। तो बोले तुमने तीसरी बार में क्या कहा? बोले मैंने कहा थैंक यू। घरवाली जानती थी इंग्लिश, बोले कुट के आ गए तुम। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है।